देखिए बच्चों, इस वीडियो सीरीज में मैं आपको आज 11th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को समझाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग by using principle of mathematical induction for all natural number है। और हमें प्रूफ करना है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot 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 plus n into n plus 1 equal n into n plus 1 into n plus 2 upon 3। तो ये हमें प्रूफ करना है कि LHS RHS के इक्वल होगा। इसके लिए हम इस स्टेटमेंट को एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान लेते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट इज प्रिंसिपल स्टेटमेंट, दैट इज Pn इक्वल हो जाएगा कॉलन 1.2 प्लस 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 इक्वल n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3। तो जो स्टेटमेंट हमें दिया था सबसे पहले हमने उसे प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान लिया। अब देखिए इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इसे n इक्वल 1 के लिए प्रूफ करें। तो हमने n इक्वल 1 ले लिया। जब भी हम प्रूफ करते हैं और n इक्वल 1 लेते हैं तो n इक्वल 1 से मीनिंग है पहला टर्म प्लस के, सबसे पहले जो प्लस आया उससे पहले का। तो पहले टर्म को हम प्रूफ करेंगे LHS का जी। तो LHS में आ जाएगा 1 इंटू 2, यानी सिर्फ फर्स्ट टर्म को आपको लेना है। तो 1 इंटू 2 2 होता है। अब इसका राइट हैंड लेंगे तो राइट हैंड में ये आ गया। इसको अब हमें 1 से प्रूफ करना है, यानी n के प्लेस पर इसमें 1 पुट कर देना। तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 3। देखो 1 2 3 हो गया ना। अब 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2 होता है। तो LHS आपका 2 आ रहा है और RHS भी 2 आ रहा है। इट्स मीन्स सो P1 इज ट्रू। इसका मतलब है कि हम P के प्लेस पर 1 रखते हैं तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो लेट P के इज ऑल्सो ट्रू। अब दूसरा स्टेप यहाँ से चालू होता है कि मान लीजिए P के भी एक ट्रू स्टेटमेंट है किसी पॉजिटिव इंटीजर K के लिए, ठीक है। अब P के कितना बनेगा, तो सिंपल है, यहाँ हमारे पास n आ रहा है तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 इंटू n। अब n प्लस 1 है ना, n इंटू n प्लस 1 है तो उसे आपको लिखना है k इंटू k प्लस 1 इक्वल, इसमें भी k की वैल्यू पुट कर दी, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 3। इसे इक्वेशन को मैंने मान लिया 1, ठीक है। 1 स्टेटमेंट मुझे इसको मानना है। अब आपको क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p के प्लस 1 इज ट्रू। अब हमें ये प्रूफ करना होता है, यानी जब p के ट्रू है ये हम मान के चल रहे हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि p के प्लस 1 भी ट्रू होगा, ठीक है। अब p के प्लस 1 हम नोट कर देते हैं, k प्लस 1 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, और इसका जो लास्ट टर्म है उसको लिख देने के बाद इसके नेक्स्ट टर्म देखिए, जैसे मेरे पास एक सीरीज है 2 4 6 8। अब मान लीजिए ये k है तो k प्लस 1 क्या बनेगा 9 10। अगली टर्म यानी पांचवी टर्म, तो ये चौथे नंबर की टर्म 8 है तो पांचवें नंबर की टर्म k प्लस 1 यानी 10 बनेगी ना।
तो k प्लस वन टर्म से मीनिंग है या अगला टर्म। तो इस टर्म के बाद अगला टर्म क्या आएगा, तो अगला टर्म आएगा k प्लस वन इंटू के प्लस टू, यानी k के प्लेस पर k प्लस वन और इसमें दोनों की जगह में k की वैल्यू आप k प्लस वन रख दीजिए, ये अगला टर्म, ठीक है। और इसका RHS बनेगा k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। देखिए जैसे यहाँ k है तो k प्लस वन लिख देते हम, k प्लस वन है तो इसमें हम k प्लस वन करेंगे तो k प्लस टू हो जाएगा, k की जगह पर k प्लस वन और उसमें वन और ऐड कर दी जो k प्लस टू हो गया ना, जो कि यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। और k प्लस थ्री कैसे आया, क्लियर है, k प्लस टू प्लस वन से आया, k प्लस वन प्लस टू से, ठीक है, तो k प्लस थ्री। अब इसके बाद हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम LHS लेते हैं इसका, तो LHS यहाँ से यहाँ तक है, ये LHS है, ठीक है, इसे हमने यहाँ नोट कर दिया। अब हम इस LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा है वो PK का LHS है, देखिए। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह पर आपको लिखना है PK का RHS, ये तो हम इसे लिखेंगे PK का RHS। दोबारा से ध्यान रखिए, ये जो वैल्यू है 1 इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर डॉट 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 k इंटू के प्लस वन, ये PK का LHS है। इसकी जगह पर हम PK का RHS नोट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू अपॉन थ्री, और जो ये पार्ट है वो हमने एच एट उतार दिया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, जैसे दूसरी स्लाइड पर ले लेता हूँ, यहाँ इसके नीचे वन है तो एलसीएम थ्री आएगा, तो एलसीएम हम थ्री नोट कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, देखिए अब ये तो एजिट रहेगा, इसमें थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू प्लस जो ये थ्री है क्योंकि इसके नीचे वन है, वन से थ्री को डिवाइड दोगे थ्री टाइम तो थ्री का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थ्री इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू, ठीक है। अब आप देखिए के प्लस वन दोनों तरफ कॉमन है, तो हम के प्लस वन को कॉमन ले लेते हैं, के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, के प्लस वन हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। देखिए ध्यान से, के प्लस वन मैंने कॉमन लिया, के प्लस वन, ठीक है। उसके बाद बचेगा k इंटू के प्लस टू, ये तो लेफ्ट में बचेगा, और राइट में बचेगा थ्री इंटू के प्लस टू। नहीं ये दोनों कॉमन है, देखो के प्लस वन भी कॉमन है, के प्लस टू भी कॉमन है, तो हम दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये और ये कॉमन है, बचेगा क्या, के प्लस थ्री, ये आपका आंसर, ठीक है। तो यही हमारा RHS है, जैसा कि आप पिछली स्लाइड में देख रहे थे, ये हमारा RHS है। तो इससे प्रूफ हो गया कि PK plus 1 is true whenever PK is true,
So by the principle of mathematical induction, p n true for all n नेचुरल नंबर्स, ये प्रूफ हो जाता है। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। इसमें हमें प्रूफ करना है 1 × 3 + 3 × 5 × 5 × 7 प्लस 2n-1 × 2n + 2 इक्वल n × 4n² + 6n-1/3। तो सबसे पहला काम हमारा वही है कि हम इस स्टेटमेंट को एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान के चलें, और हमने इसे प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान लिया। तो पी एन इक्वल क्या होगा, 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1 × 2n + 1 इक्वल n × 4n² + 6n-1/3। ये हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट होगा। अब इस प्रिंसिपल स्टेटमेंट को n = 1 के लिए प्रूव करना है, सिर्फ पहली साइड में। तो पी एन एल एच एस हो जाएगा 1 × 3 यानी 3, और आर एच एस क्या होगा, तो आर एच एस में हम इसमें वैल्यू रखेंगे और यहाँ देखते हैं सॉल्व करके। 1 × 4 × 1² 1n² था, प्लस 6 × 1 6 × 1 -1। 4 × 1² 4 हो जाएगा, 6 × 1 6 और -1। तो देखिए इसमें से 10 10 - 1 9 होता है, तो 9/3 और 3 से इसे कैंसिल किया 3। एल एच एस भी 3 है और आर एच एस भी 3 है, यानी हमारे स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमें इसे पी के जैसे n = 1 के लिए प्रूफ हो गया, तो हम मान लेते हैं कि n के लिए भी ये प्रूफ है। तो लेट पी के इज ऑल्सो ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। ये अगला स्टेटमेंट होता है हमारा कि हम पी के यानी किसी इंटीजर k के लिए भी हम इसे प्रूफ मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं। तो पी के बनेगा 1 × 3 + 1 × 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट 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 पी के -1 × पी के +1 इक्वल k × 4k² + 6k - 1। बस आपको करना क्या है इसमें, देखिए 2n-1 था n पर, तो यह 2k - 1 कर दिया। 2n+1 था तो 2k + 1 कर दिया। जहां भी n था Pn में, वहां हमने Pk में k कर दिया। अब हमें ये देखना है कि क्या Pk + 1 भी ट्रू होगा। तो देखिए वी हैव टू प्रूव Pk + 1 इज ट्रू, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि Pk + 1 दैट इज Pk + 1 भी ट्रू होगा। और Pk + 1 क्या बनेगा, 1 × 3 + 3 × 5 प्लस, यानी हमने k के प्लेस पर क्या लिख दिया, k + 1। ठीक है, इन ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो देखिए 2k + 2 -1, तो 2k - 1 2k + 1 हो जाएगा। कैसे देखो, 2k + 2 -1 कितना आएगा, 2k + 1। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2k + 2 + 1 2k + 2 + 1 क्या आएगा, 2k + 3। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम इन दोनों के प्लेस पर रख देते हैं। देखिए ये आर एच एस है, आर एच एस में भी हमने k + 1 k के प्लेस पर रख दिया, तो k 4 k + 1² क्योंकि k² है, 6k है तो 6 × k + 1 -1 हो जाएगा। यानी Pk + 1 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, Pk + 1 आ जाएगा 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस, अब मैंने अभी सॉल्व करके बताया था 2k + 1 और 2k + 3 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, देखो k + 1 तो k + 1 है ही। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
4 के प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ठीक है, यानी 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। तो ये तो हो गया इस ब्रैकेट, इसको ओपन करोगे यहाँ से यहाँ तक। अब 6k प्लस 1 भी है, तो 6k प्लस 1 को ऐड ओपन करोगे तो 6k प्लस 6 हो जाएगा और माइनस इन सभी को ऐड करके देखो आप कितना आएगा, 9 प्लस का और ये 14 प्लस का और 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। तो इस तरह से ये वैल्यू आएगी जो मैंने यहाँ रखी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना। तो इससे पहले का जो टर्म होगा, इससे पहले का जो टर्म होगा वो ये होगा, क्योंकि इसी में तो हमने k प्लस 1 रखा था, तो इसलिए हम इसके ठीक पहले इस टर्म को लिखेंगे। तो pk प्लस 1 LHS में हम पहले इस टर्म को लिखते थे, उसके बाद इस टर्म को लिखना है, यानी हमें इसके पहले की टर्म नोट करते हुए लिखना है। तो इस टर्म को यहाँ लिखना है और इसके जस्ट पहले की टर्म मैंने यहाँ लिख दी, जो कि हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1/3, ठीक है। और ये वाला पार्ट एच इट रहेगा, 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, इसको एच इट रख देते हैं। अब इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। एलसीएम 3 आएगा, तो k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ भी हम 3 इंटू 2k प्लस 1 2k प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। अगला स्टेप ले लेते हैं हम, थ्री था एलसीएम। अब क्या करना है, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 4k स्क्वायर 4k क्यूब हो जाएगा, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, k इंटू 4k स्क्वायर 4k क्यूब हो गया, इसका इसमें कीजिए तो 6k स्क्वायर, और इसका इसमें आ जाएगा k, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 2k इंटू 2k 4k स्क्वायर, अब 2k इंटू 3 और 2k इंटू 1 कितना हुआ, 6 प्लस 1 प्लस 2 यानी 8k आ जाएगा, और 1 इंटू 3 3k आ जाएगा। इसको ध्यान से देखना, ये मैंने कैसे किया है, 2k इंटू 2k 4k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2k इंटू 3 6k, 1 इंटू 2k यानी 2k, और 1 इंटू 3 3। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा, तो कितना आया 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब अगला स्टेप में क्या करना है आपको, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यानी 3 का 4k स्क्वायर से 12k स्क्वायर, 3 का 8k से 24k, 3 का 9 से 3 से 9 हो गया। अरेंज कर लेते हैं, ये जो सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रहा है, देखो 4k क्यूब एक ही है, तो हम 4k क्यूब लिख देंगे, 4k क्यूब, यह नोट कर देना, क्या आएगा देखो 4k क्यूब
6k² और 12k² प्लस 18k² हो जाएगा, 18k², 24k और माइनस के, तो माइनस वो प्लस 23k हो जाएगा, प्लस 9 अपॉन 3, ये आ जाए। तो मैं इसे नोट कर देता हूँ। अब देखो यहां से स्टेप जरा ध्यान से देखना, मैं इसको फैक्टराइजेशन करता हूँ। पहला देखिए 4k³ है, तो मैं 4k³ लिख लेता हूँ। इसमें से 4k² अलग कर देता हूँ, यानी यहाँ वैल्यू और यहाँ वैल्यू मैंने सेम ले ली, 4k³ है, 4k³ और यहाँ से 4k² ले लिया। अब यहाँ से 4k² ले लिया तो बचा कितना, ये बचेगा आपका 14k²। तो 23k में से भी मैं 14 अलग कर देता हूँ, 14k, ठीक इसके बराबर, बस पावर का डिफरेंस होगा, तो 14k लिख दिया। अब यहाँ से 14k निकल गया तो बचा कितना, 9k, 9k प्लस 9, ठीक है। इन दोनों में इस तरह से मुझे इसको नोट कर देना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4k² कॉमन है, बचेगा k+1। इन दोनों में कॉमन है 14k, 14k, वो बचेगा k+1। इसमें 9 कॉमन है और ब्रैकेट में आएगा k+1। इससे क्या मिला मुझे कि ये सभी सेम नंबर आ गए फैक्टर्स में, ठीक है। तो मैंने इस तरह से मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए अब k+1 सभी में से कॉमन है, बचेगा क्या, 4k² प्लस 14k प्लस 9, यही बचेगा ना। तो हम इसको भी नोट कर देते हैं। इसके बाद इसको फैक्टर्स करना है, तो फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, k+1 तो अपनी जगह पर है ही। अब इसको फैक्टर करूंगा तो देखो 4 9 36 होता है, और यहाँ मुझे ऐसा नंबर देखना है कि 36 मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है। या आपका RHS आ गया शायद, मुझे लगता है, देख लेता हूँ RHS को एक बार टैली कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं RHS कितना है, बिल्कुल इतना ही है, k+1 4k² प्लस 14k प्लस 9, तो k+1 इंटू 4k² प्लस 14k प्लस 9, और हमारा ये भी इतना ही आ रहा है, k+1 इंटू 4k² प्लस 14k प्लस 9। इट्स मीन्स हम RHS पर पहुंच गए, और इससे RHS आने से हमारा प्रूफ हो गया कि pk+1 is true whenever pk is true. So by the principle of mathematical induction, Pn is true for all natural numbers n. तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अगले नंबर पर जाते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2³ प्लस n इंटू n टू पावर n, और हमें प्रूफ करना है n-1 इंटू 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2। सबसे पहले हम इसको एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट मानते हुए नोट कर लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट हमने मान लिया।
अब n इक्वल 1 के लिए आप देखेंगे तो इसमें हम n की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, LHS 2 आ जाएगा और RHS इसमें पुट करना है तो 1 माइनस 1 इंटू 2 पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 को 1 प्लस 1 लिखोगे प्लस 2 इक्वल। अब यहाँ पर देखिए 1 में से 1 माइनस कर करोगे तो 0 आएगा और 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, तो 0 प्लस 2 इक्वल 2 आ जाएगा। LHS RHS के इक्वल हो गया, LHS कितना है 2, RHS है 2, LHS RHS के इक्वल होने से ये ट्रू हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब n के लिए n इक्वल 1 के लिए LHS RHS इक्वल है तो हम ये मान के चलेंगे कि pk भी ट्रू है किसी इंटीजर k के लिए, ठीक है। अब pk में हम स्टेटमेंट को लिख देते हैं, बस क्या करना है आपको, यहाँ n के प्लेस पर k लिखना है, यहाँ n के प्लेस पर k लिख देना है और इसको यहाँ नोट कर देना है। तो देखो n इंटू 2 पावर n तो k इंटू 2 पावर k, n माइनस 1 k माइनस 1, 2 पावर n प्लस 1 तो 2 पावर k प्लस 1, इस तरह से हमने नोट कर दिया। उसके बाद हमें प्रूफ करना होगा कि p के प्लस 1 भी ट्रू है। p के प्लस 1 को ट्रू कर देते हैं तो p के प्लस 1 कैसे होगा, जहाँ k लिखा हुआ है वहाँ k प्लस 1 हो जाएगा। तो जैसे k है तो यहाँ k प्लस 1 कर दिया, पावर k है पावर k प्लस 1 आ गया। ऐसी RHS में k माइनस 1 है तो k प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा और k प्लस 1 पावर है तो k प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। k की जगह पर हमने क्या लिखा, k प्लस 1 और ये 1 अपनी जगह पर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k इंटू देखो 1 से तो यहाँ 1 कैंसिल हो जाएगा ऊपर होके, तो k इंटू 2 पर पावर k 1 प्लस 1 2 k प्लस 2 और प्लस 2, ये हमें प्रूफ करना है, यानी ये इसके हम देखते हैं कि इसके पहले का टर्म, इसके पहले का टर्म क्या होगा, तो इसके पहले का टर्म होगा ये k इंटू k पर पावर 2 पर पावर k, इसके जस्ट पहले का टर्म ये होगा। तो LHS में हम इसके पहले का टर्म यानी इसे नोट करेंगे इस जगह पर, तो इससे पहले का टर्म नोट कर लेते हैं k इंटू 2 पर पावर k प्लस, और ये इसको नोट कर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर है और इसकी जगह पर हमें k माइनस 1 इंटू 2 पावर k प्लस 1 प्लस 2 लिख देना और इसको एज इट उतार देना, ठीक है। अब ये देखो यदि हम 2 को पीछे हटा दें तो इन दोनों में देखते हैं 2 पावर k प्लस 1 और 2 पावर k प्लस 1 कॉमन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ लेंगे, 2 को पीछे ले जाए, ठीक है। 2 को पीछे ले गए, अब ये देखो 2 पावर k प्लस 1 कॉमन है, टू पावर k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से तो बचेगा k माइनस 1, मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ बचेगा k प्लस 1, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, बस इसमें कॉमन को मैंने इस बार पीछे लिख दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। प्लस 2 अपनी जगह पर रहेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2k बचेगा। तो अगले स्टेप में हम देखेंगे तो ये आ गया 2k इंटू 2 पावर k प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए
टू इंटू के इंटू टू पावर के प्लस। तो क्या हम इन दोनों की पावर्स को ऐड नहीं कर सकते? बिल्कुल, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर के को अलग कर दीजिए, के को मत इसमें इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? के इंटू टू पर पावर के प्लस 1 और 2 पावर और ऐड हो जाएगी प्लस 1, तो ये आ जाएगा के इंटू टू पर पावर के प्लस 2 और यही RHS था। तो इससे प्रूफ हो गया कि पी के इज टू वेन एवर पी के इज टू, पी के प्लस 1 इज टू वेन एवर पी के इज टू। So by the principle of mathematical induction, P and true is for all natural numbers. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 1/2 plus 1/4 plus 1/8 dot 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 plus 1/n square 2 per power n equal 1 minus 1/2 per power n. Let the given statement is principal statement. तो हम स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं। उसके बाद n इक्वल 1 के लिए हमें प्रूफ करना है। n इक्वल 1 के लिए LHS हो जाएगा 1/2 और RHS में हम यहाँ पुट कर देंगे तो देखो क्या आएगा 1 और n की यहाँ पर 1 लिखोगे तो 2 ही रहेगा 1/2। एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 1 1/2 यानी LHS RHS के इक्वल। तो अब लेट करना है कि p के इज ऑल्सो ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। p के क्या बनेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 प्लस 1/2 पावर k इक्वल 1 माइनस 1/2 पावर k। ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि p के 1 भी ट्रू होगा। p के प्लस 1 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 जो ये टर्म है इसके बाद की एक टर्म मैंने और नोट कर दी यानी 1/2 पावर के प्लस 1/2 पावर के प्लस 1। ठीक है, या तो आप इसकी जगह पर लिख दो या इसकी एक्स्ट्रा एक टर्म और लिख दो आगे की, तो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पर पावर के प्लस 1, क्योंकि के की जगह पर आपको के प्लस 1 लिखना है। अब हमें इसको प्रूव करना है तो LHS हम नोट कर लेते हैं। LHS पी के प्लस 1 का नोट किया, यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है यानी ये। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमें ये लिख देना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो इसे रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 पर पावर के और इसको एज इट यहाँ उतार देना है। ओके, तो इस तरह से मैंने ये काम कर लिया। अब आगे का स्टेप देखिए 2 पर पावर k प्लस 1 है तो क्या मैं इसे 2 पर पावर k इंटू 2 लिख सकता हूँ? तो हाँ, क्योंकि पावर पॉजिटिव मल्टीप्लाई नहीं होती है, तो अगले स्टेप में मैं यही करूँगा। ठीक है, मैंने इसको 2 पर पावर k इंटू 2 लिख दिया और इसे ब्रैकेट में ले लिया। ब्रैकेट में लेने का फायदा क्या है, ताकि मैं इसका एलसीएम ले सकूँ। तो माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ये जो प्लस का साइन है वो मैंने माइनस में बदल दिया। ठीक है, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा इसका 2 पावर k इंटू 2। इससे इसमें डिवाइड दोगे 2 टाइम्स, 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी स्टेप आएगा 1 माइनस 1/2 पर पावर k प्लस 1। अब देखिए इसमें से इसको माइनस किया, क्या बचा 1 और इनकी पावर्स को ऐड करके लिख दिया। क्या आ गया मेरे पास RHS नहीं आ गया, ये यही तो RHS था मेरे पास।
तो ये प्रूफ हो गया कि ये पार्ट इसके इक्वल है। सो pk plus 1 is true whenever pk is true. So pn भी ट्रू हो गया। दैट्स ऑल। चलिए अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन 10, 11, 12 कराऊंगा, उसको जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।